क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि डिड का मतलब भी होता है था, थे, थी, वॉज वर का मतलब भी होता है था, थे, थी और हैड का मतलब भी होता है था, थे, थी। यानी कि हिंदी के वाक्य में लास्ट में जब भी था, थे, थी आता है तो हम डिड का प्रयोग भी करते हैं, वॉज वर का प्रयोग भी करते हैं और हैड का प्रयोग भी करते हैं। तो फिर इन तीनों में अंतर क्या है? अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है तो आज की क्लास बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज की क्लास में हम डिटेल में समझेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, इन तीनों का मतलब भले ही सेम होता है था, थे, थी, लेकिन इन तीनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। और बहुत बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जहां उन्हें डिड लगाना होता है वहां वॉज वर लगा देते हैं और जहां हैड लगाना होता है वहां डिड लगा देते हैं। सो अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आज की क्लास के बाद आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि आज की क्लास के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं कि वॉज वर का यूज था, थे, थी के सेंस में कैसे होता है। तो देखिए, वॉज वर का प्रयोग दो कंडीशंस में होता है। पहली कंडीशन होती है कि इसका यूज हम सिंपल सेंटेंसेस में करते हैं, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी की स्टेट यानी कि अवस्था, फीलिंग्स यानी कि भावना या प्लेस यानी कि स्थान के बारे में बताते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई एक्शन नहीं होता है, हम सिंपल ये बताना चाहते हैं कि कोई इंसान कैसा था, क्या था या कहाँ था। ठीक है, अब देखिए, जब हम वॉज वर का यूज स्टेट यानी कि अवस्था बताने के लिए करते हैं तो वॉज वर के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं लगता है और वॉज वर का दूसरा प्रयोग होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि जब कोई काम पास्ट के किसी समय पर जारी था, कंटिन्यू था। तो जब हम वॉज वर का यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए करेंगे तो इस केस में हम वॉज वर के बाद वर्ब लगाएंगे। और कौन सा वर्ब लगाएंगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है तो अब समझ लेते हैं कि वॉज वर का यूज किसके साथ करना है। तो देखिए, वॉज का यूज होता है आई, ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति या वस्तु के साथ, और वर का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे कि यू, वी, दे के साथ या फिर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के साथ। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं। तो देखिए, वह खुश था, ही वॉज हैप्पी, हम पार्क में थे, वी वर इन द पार्क, वह एक टीचर थी, शी वॉज अ टीचर, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, हम टीवी देख रहे थे, वी वर वॉचिंग टीवी, हम बातें कर रहे थे, वी वर टॉकिंग। तो देखिए, पहला सेंटेंस है वह खुश था, तो इस सेंटेंस में किसी की अवस्था, किसी की स्टेट बताई गई है कि वो खुश था। दूसरा सेंटेंस देखिए, हम पार्क में थे, तो इस सेंटेंस में प्लेस बताई गई है कि पास्ट में हम कहाँ थे। और थर्ड सेंटेंस है वो एक टीचर थी, तो इस सेंटेंस में किसी की आइडेंटिटी की बात हो रही है, किसी की पहचान की बात हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें पास्ट में किसी की स्टेट, फीलिंग, प्लेस और आइडेंटिटी की बात करनी होती है तो वॉज वर के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, वॉज वर्ब के बाद इन तीनों सेंटेंसेस में कोई भी मेन वर्ब नहीं आई है। अब देखिए, बाकी तीनों सेंटेंसेस में कोई काम जारी था, कंटिन्यू था, इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। याद रखिए कि वॉज वर्ब का यूज़ दो सिचुएशंस में होता है, पहला अवस्था दिखाने के लिए और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जब स्टेट दिखाने के लिए वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे तो वॉज वर्ब के बाद कोई भी वर्ब नहीं लगेगा, और जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे तो वॉज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि डिड का यूज़ था, थी, थे के सेंस में कैसे होता है। तो देखिए, डिड का यूज़ हम करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है अ सिंगल कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, यानी कि कोई एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, वहाँ हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, मैं बाजार गया था, तो इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कैसे बनाएंगे?
सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य को बनाने का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद V2 यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा आई वेंट टू द मार्केट। अब इस सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना हो यानी कि मना करना हो, जैसे कि मैं बाजार नहीं गया था, या फिर सवाल करना हो कि क्या मैं बाजार गया था, तब हम यूज करते हैं डिड का। तो चलिए ये देखते हैं कि डिड का यूज करके सेंटेंस कैसे बनेगा। तो देखिए, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाना है तो कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा देना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं बाजार नहीं गया था, तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। अब देखिए, अगर आपको सवाल करना है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम डिड को उठाकर सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, बस इतना सा ही काम है, बाकी स्ट्रक्चर पूरा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है क्या मैं बाजार गया था, तो सेंटेंस बनेगा डिड आई गो टू द मार्केट। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका रीजन ये है कि डिड खुद ही एक सेकेंड फॉर्म है, डू, डिड, डन। ये आपको पता है ना कि करने की इंग्लिश होती है डू और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो सेंटेंस में अगर एक बार सेकेंड फॉर्म यूज हो चुका है डिड के फॉर्म में तो हम दोबारा से सेकेंड फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, और यही रीजन है कि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है उसने मुझे फोन नहीं किया था। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है कि उसने मुझे या मैंने उसे फोन नहीं किया था, ये एक नकारात्मक वाक्य है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा ही डिड नॉट कॉल मी। ऐसे ही हमने टीवी नहीं देखी, वी डिड नॉट वॉच टीवी। क्या तुम वहां गए थे। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तुम वहां गए थे। तो इसको बनाने के लिए डिड को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, तो सेंटेंस कुछ ऐसा होगा डिड यू गो देयर। अब यहाँ पर देखिए, ये जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं सबके आखिर में था, थे, थी आ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम था, थे, थी ऐड करके ही बोलते हैं। जनरली हम ऐसे नहीं बोलते हैं, हम सिंपली ऐसे बोलते हैं उसने मुझे फोन नहीं किया, हमने टीवी नहीं देखा, वे वहां नहीं गए, वो मुझसे नहीं मिला। तो सिंपल पास्ट टेंस के लास्ट में या, ई, ए, आ इस तरह के वर्ड्स आते हैं। इनके बाद था, थे, थी ऐड करना ऑप्शनल होता है। अगर आप ऐड करेंगे तो भी सिंपल पास्ट ही होगा और अगर नहीं करेंगे तो भी वो सिंपल पास्ट ही होगा। जैसे कि देखिए, अगर इन सेंटेंसेस से मैं था, थे, थी को हटा दूं तो भी ये सारे सेंटेंसेस सिंपल पास्ट के ही होंगे और ऐसे ही बनेंगे, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। और था, थे, थी ऐड करेंगे तो भी ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हैड का यूज था, थे, थी के सेंस में कैसे करते हैं। तो देखिए, हैड का यूज दो सिचुएशंस में होता है। पहला पोजेशन, रिलेशन एंड डिजीज इन द पास्ट दिखाने के लिए, और दूसरा यूज इसका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पोजेशन का क्या मतलब है। तो देखिए, पोजेशन इन द पास्ट का मतलब है कि कोई चीज पहले आपके पास थी, उस पर आपका हक था, तो उसको दिखाने के लिए हम हैड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, मेरे पास एक घर था, I had a house, उसके पास एक कार थी, He had a car, हमारे पास बहुत समय था, We had a lot of time। अब चलिए देखते हैं कि रिलेशन दिखाने के लिए हैड का यूज कैसे होता है। तो देखिए, जब प्रेजेंट में हम किसी से कोई रिलेशन दिखाते हैं तो वहां पर हम हैव का यूज करते हैं। जैसे मेरी एक बहन है तो हम बोलते हैं आई हैव अ सिस्टर। तो इसी सेंटेंस को अगर पास्ट में बोलना हो कि मेरी एक बहन थी तो हम बोलेंगे आई हैड अ सिस्टर। ऐसे ही अगर बोलना हो मेरे दो भाई थे तो बोलेंगे आई हैड टू ब्रदर्स। उनके बहुत दोस्त थे, दे हैड मैनी फ्रेंड्स।
ऑलराइट, अब देखिए अगर पास्ट में कोई डिजीज यानी कि कोई बीमारी की बात करनी हो तो उसे दिखाने के लिए भी हम हैड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बुखार था, I had a fever, उसके सर में दर्द था, She had a headache। तो इस तरह हम had का यूज रिलेशन, पोजेशन और डिजीज को दिखाने के लिए करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हैड का यूज हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो देखिए, जब दो काम पास्ट में हुए और हम ये बताना चाहते हो कि कौन सा काम पहले हुआ था, तो वहां पर हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसको बनाने का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिए, एक कॉमन डाउट जो सभी को होता है कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट की और सिंपल पास्ट में भी हम बात कर रहे हैं कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट की। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, सिंपल पास्ट का यूज हम वहां करते हैं जब कोई एक काम पास्ट में हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। हम यहाँ पर सिंगल एक्शन की बात करते हैं, सिंगल कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट की। और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब दो काम पास्ट में हुए और हमें बताना हो कि कौन सा काम पहले हुआ। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, I ate food मतलब मैंने खाना खाया या फिर मैंने खाना खाया था। तो ये एक सिंगल एक्शन है ना, हम एक काम की बात कर रहे हैं जो पास्ट में हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमने सिंपली वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए पास्ट परफेक्ट का, I had eaten food before she came, उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था। तो इस सेंटेंस में दो काम हुए हैं ना, एक तो खाना खाने का और दूसरा उसके आने का। और कौन सा काम पहले हुआ? मैं खाना खा चुका था, ये काम पहले हुआ। तो जो काम पहले हुआ उसमें हम पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और जो काम बाद में हुआ उसको हम सिंपली सिंपल पास्ट की तरह बनाते हैं, मतलब V2 लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। जैसे कि देखिए, जब हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी। तो अब आप बताइए कि इसमें कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है। ट्रेन जा चुकी थी, ये काम पहले हुआ ना, तो इसमें हम लगाएंगे हैड प्लस V3। और जो काम बाद में हुआ यानी कि हम स्टेशन पहुंचे, इसमें हम लगाएंगे V2। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। ऐसे ही मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी। तो यहाँ पर उसके जाने का काम पहले हुआ ना, तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा शी हैड गॉन बिफोर आई अराइव्ड। उसने रात के खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। He had finished his homework before dinner। टीचर के आने से पहले उसने चिट्ठी लिख दी थी। She had written the letter before the teacher came। So friends, I hope आपके सारे डाउट्स जो थे did, had और was were को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू in the next one. Take care and bye bye.